है पावन जगह भी हम आपको दिखाएंगे जहां भगवान जम्बू स्वामी जी के चरण विराजमान हैं। अब हम चलते हैं उस पावन भूमि की ओर जहां विराजमान हैं भगवान जम्बू स्वामी जी के चरण चिन्ह। सादर जय जिनेंद्र। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे अच्छे क्षेत्र पर जिसके बारे में ना तो आपने अभी तक सुना ही होगा, ना ही बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। यह जो अच्छा क्षेत्र है 1008 जम्बू स्वामी जी भगवान का तपोभूमि, जिसका अभी ये रास्ता सीधा पहाड़ पर हम चल रहे हैं। अरावली की पर्वतमालाओं के बीच में यह तीर्थ क्षेत्र है। अभी हम आपको इसके दर्शन कराएंगे। वीडियो में आगे जुड़े रहिए। बंधुओं, अब हम आ चुके हैं भगवान जम्बू स्वामी जी की तपोस्थली बौलखेड़ा, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा कस्बे में यह स्थित है। यहाँ बंधुओं, अब हम मेन गेट से अंदर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ का सौम्य वातावरण, अरावली की पर्वतमालाओं के बीच है स्थित तीर्थ क्षेत्र, जिसके अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर भगवान जम्बू स्वामी जी ने मोक्ष मार्ग पर जाने से पहले यहाँ तप किया था। अभी हम आपको उस भूमि के भी दर्शन कराएंगे। वीडियो में आगे जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यह चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। अभी हम मंदिर की तरफ चलेंगे और यहाँ वह पावन जगह भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ भगवान जम्बू स्वामी जी के चरण विराजमान हैं, और वह जगह जहाँ पर अंतिम अनुमति केवली भगवान जम्बू स्वामी जी ने मोक्ष भूमि मथुरा जाने से पहले तप किया, वह भूमि भी हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। सर्वप्रथम हम आपको लेकर चलते हैं मूलनायक मंदिर की ओर। वीडियो में आगे जुड़े रहिए। मूलनायक मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं मान स्तंभों के। यहाँ 4 मान स्तंभ और एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊँचा 63 फुट ऊँचा मान स्तंभ यहाँ विराजमान है। आप 5 मान स्तंभ में 24 जी के दर्शन करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। मान स्तंभ जो कि भगवान के समूह के बाहर विराजमान होता है, जिसके दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़े अभिमानियों के अभिमान चूर चूर हो जाते हैं। इस तरह इतने ऊंचे मान स्तंभ के दर्शन करके अभिमान बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। अभी हम निस्सही का जाप करते हुए मूलनायक मंदिर की ओर चलते हैं और यहाँ हम मूलनायक प्रतिमाओं के और भगवान के दर्शन करेंगे। प्रवेश के साथ ही यहाँ विराजमान 24 जी के दर्शन होते हैं और मंदिर का बहुत ही बड़ा प्रांगण है। अभी हम मूलनायक प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं मूलनायक मंदिर में। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है श्री शांतिनाथाय नमः जम्बू स्वामी तपोस्थली जैन मंदिर। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं मूलनायक भगवान शांतिनाथ जी के, और यहाँ साथ में विराजमान है भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। मूलनायक वेदी के दूसरी तरफ आप दर्शन करेंगे खड़गासन में अति मनोज्ञकारी भगवान कुंथनाथ जी की प्रतिमा के, और साथ में ही अर्हनाथ भगवान की भी यहाँ प्रतिमा खड़गासन में ही विराजमान है। शांतिनाथ, कुंथनाथ और अर्हनाथ भगवानों के आप एक साथ यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर अभी निरंतर कार्य चल रहा है। यह आप और भी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को दर्शन कर रहे हैं, जो कि बाद में मंदिर जी में विराजमान कर दी जाएंगी। यह 1008 भगवान जम्बू स्वामी जी की प्रतिमा और उनके चरणों के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं, और साथ में ही यहाँ और भी जिनेंद्र प्रतिमाएँ विराजमान हैं, जिनको बाद में अभी मंदिर में पूर्ण निर्माण होने के बाद विराजमान कर दिया जाएगा। मंदिर जी का गर्भगृह 64 चंवरों से सुशोभित है। यहाँ आप भगवान के छत्र, 3 छत्र यहाँ भगवान के ऊपर हैं, एवं 64 चंवर जिनके आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ विराजमान 24 जी के दर्शन, जो कि खड़गासन में 24 जी के दर्शन हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो भी आप दर्शन कर रहे हैं विश्वाधिक वीरांतर 2400 तीर्थंकरों के खड़गासन में आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ साथ में ही विराजमान अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमाएँ 24 जी की प्रत्येक प्रतिमा बहुत ही मनोज्ञकारी और मनोहर
मन को सुकून देने वाली और साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे सामने विराजमान है, उसका हमें यहाँ दर्शन मिलता है। अभी हम चलेंगे ध्यान केंद्र एवं विशाल जिनबिंबों के दिव्य नयनाभिराम दर्शन करने के लिए। मंदिर में प्रवेश के साथ ही हमें सर्वप्रथम दर्शन होते हैं देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु जी भगवान के, जो कि यहाँ विराजमान हैं। और साथ में ही यहाँ पर विराजमान हैं 1008 भगवान शांतिनाथ जी। और वहीं दूसरी तरफ जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान धर्मनाथ जी के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और साथ में एक और तीर्थंकर जो यहाँ विराजमान है वह शनि ग्रह अष्ट निवारक 1008 भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी के यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आप साथ ही साथ विद्वान 20 तीर्थंकरों के भी यहाँ दर्शन करके सौभाग्य और पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही मनोज्ञकारी प्रतिमाएँ 20 तीर्थंकरों की यहाँ खड़गासन में यहाँ विराजमान हैं, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं अरिहंत परमेष्टि, और यहाँ भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की प्रतिमा के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और उनके साथ ही विराजमान सहस्त्रफणी 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान एवं चतुर्थकालीन रूप में विराजमान ऋषवादी आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा है। साथ में ही सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान की एक और यहाँ प्रतिमा एवं भगवान शांतिनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। और रीम में विराजमान 2400 तीर्थंकरों के आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। विद्वान 20 तीर्थंकर के साथ साथ आपको यहाँ पर भगवान अजीतनाथ जी और 1008 भगवान पद्म प्रभु जी के भी दर्शन होते हैं। मंदिर निर्माणाधीन है। अभी है आप जो देख रहे हैं यहाँ समूषण रचना का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हम चल रहे हैं सर्व मनोकामना पूर्ण अश्चर्यकारी श्री बड़े बाबा मुनि सुब्रतनाथ जी के मंदिर की ओर। मंदिर में आप प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन करेंगे अति मनोज्ञकारी मूल नायक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी के, और साथ में ही विराजमान भगवान पार्श्वनाथ और नेमिनाथ जी के। भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की अति मनोज्ञकारी प्रतिमा जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं, जो कि पद्मासन में बहुत ही ऊंची मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा है। इतनी विशाल प्रतिमा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की। इस प्रतिमा का पंचकल्याणक श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मौनीराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य बसुनंदी जी के द्वारा किया गया। अभी हम चल रहे हैं अपराजितेश्वर श्री अजीतनाथ जी जिनालय की तरफ। 1008 श्री अजीतनाथ जिनालय, जहां आप मूल नायक भगवान अजीतनाथ जी के यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही मनोज्ञकारी प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान है अच्छे क्षेत्र पर। यहाँ आप साथ में अन्य जिनेंद्र प्रभु के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान चंद्रा प्रभु, भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और शांतिनाथ भगवान। यहाँ पाषाण की काले कलर की भगवान यह प्रतिमा जिसके आप दर्शन कर रहे हैं अजीतनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। यह आप पद्म प्रभु भगवान, यह मुनि सुब्रतनाथ भगवान और अन्य जिनेंद्र प्रतिमाओं के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही मनोज्ञकारी प्रतिमाएँ यहाँ जितनी भी विराजमान है, सारी की सारी प्रतिमाएँ बहुत ही अतिशयकारी यहाँ पर हैं। अरावली की पर्वतमालाओं के मध्य यह अच्छे क्षेत्र है। यहाँ अच्छे क्षेत्र पर अन्यत्र महाराज एवं माताजियों की भी समाधि स्थल है, जिनके आप अभी यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और अरावली की पर्वतमालाओं के बीच में बहुत ही सुरम्य एवं मनोहर दृश्य, जिन प्रकृति की गोद में बसा यह अच्छे क्षेत्र बौलखेड़ा भगवान जम्बू स्वामी जी की तपोस्थली, जिसके यहाँ आपको दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। हमें अच्छे क्षेत्र पर छुल्लक जी के दर्शन हुए, जिनसे हम बौलखेड़ा के बारे में जानते हैं और वहाँ के अश्वों के बारे में जानते हैं। बौलखेड़ा जम्बू स्वामी जो अंतिम अनुभद्ध केवलियों हैं उनकी तपस्थली थी, और उनकी साधना का प्रभाव यहाँ के कणकड़ा में पत्थरों पर उनकी साधना का प्रभाव है। कई यहाँ पर अच्छे होते रहते हैं।
कई लोगों ने जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते थे उन्होंने दिया जलाया यहाँ पर जम्बू स्वामी के चरणों में, तो उनको संतान की प्राप्ति हुई। और बहुत से लोगों ने देखा कि यहाँ पर अपने आप ही घंटा आदि बजते रहते हैं। तो यह जम्बू स्वामी के तप का प्रभाव यहाँ पर रहा है। और आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज ने यहाँ कई चौमासे किए हैं, उनकी साधना का प्रभाव भी इस क्षेत्र पर अनवरत चल रहा है, उसकी वजह से और भी अक्सर यहाँ पर हो रहे हैं। ओम नमः ओम शांति। अब हम चलते हैं उस पावन भूमि की ओर जहाँ विराजमान हैं भगवान जम्बू स्वामी जी के चरण चिन्ह। यही है वो पावन भूमि जहाँ पर अंतिम अनवद्य केवली भगवान जम्बू स्वामी जी के सबसे प्राचीन चरण चिन्ह यहाँ विराजमान हैं, जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। जिस पावन भूमि के अभी आप दर्शन कर रहे हैं, यह भगवान जम्बू स्वामी जी की तपोस्थली, जहाँ पर भगवान जम्बू स्वामी जी ने अपने मोक्ष मार्ग पर चलते हुए जहाँ पर तप साधना की थी। इस वीडियो के माध्यम से आपने परम पावन भूमि 1008 भगवान जम्बू स्वामी जी की तपोस्थली के दर्शन किए। इसी तरह के तीर्थ क्षेत्रों की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को और भी साधर्मी बंधुओं को जैन तीर्थ कराने का पुण्य प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले तीर्थ पर अगली वीडियो के साथ। जय जिनेंद्र।